मदान करियर गाइडेंस सूरतगढ़ के YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आप सभी से आग्रह कि यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन के क्रम में यह हमारा 12वां वीडियो है। इस वीडियो में हम रीट परीक्षा की यूनिट 2 के महत्वपूर्ण बिंदु बुद्धि की शुरुआत कर रहे हैं। आज बुद्धि का अर्थ, परिभाषा और विशेषताओं को पढ़ेंगे और इस पर आधारित गत परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। बुद्धि सीटेट परीक्षा हेतु भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है। आज सबसे पहले प्रश्न, बुद्धि अर्थात इंटेलिजेंस किसे कहते हैं? ध्यान से सुने। बुद्धि वह मानसिक शक्ति है जो वस्तुओं एवं तथ्यों को समझने, उनमें आपसी संबंध खोजने तथा तर्कपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने में सहायक होती है। बुद्धि ही मनुष्य को नवीन परिस्थितियों को ठीक से समझने और उसके साथ अनुकूलित होने में सहायता करती है। बुद्धि को सूचना के प्रसंस्करण की योग्यता की तरह भी समझा जा सकता है। प्रश्न संख्या 168, विभिन्न विद्वानों द्वारा दी गई बुद्धि की परिभाषाओं को कितने समूहों में बांटा जाता है? उत्तर है, बुद्धि की परिभाषाओं को 3 मुख्य समूहों में वर्गीकृत किया जाता है। पहला, बुद्धि सामान्य योग्यता है। दूसरा, बुद्धि 2 या 3 योग्यताओं का योग है। और तीसरा समूह, बुद्धि समस्त विशिष्ट योग्यताओं का योग है। इसके अतिरिक्त कुछ विद्वान बुद्धि को इस रूप में भी परिभाषित करते हैं कि बुद्धि वातावरण के साथ समायोजन की क्षमता है, बुद्धि सीखने की क्षमता है और बुद्धि अमूर्त चिंतन करने की योग्यता है। इस प्रकार विभिन्न विद्वान बुद्धि के स्वरूप, बुद्धि के अर्थ को लेकर एक मत नहीं है, अलग अलग रूपों में अलग अलग प्रकार से बुद्धि को परिभाषित करते हैं। आइए बुद्धि की कुछ परिभाषाओं को देखते हैं। बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। यह परिभाषा वुडवर्थ ने दी है। बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। यह परिभाषा टर्मन ने दी है। बुद्धि पहचानने तथा सीखने की शक्ति है। बुद्धि को इस प्रकार गाल्टन ने परिभाषित किया है। बुद्धि ज्ञान अर्जन करने की क्षमता है। ज्ञान अर्जन की क्षमता के रूप में बुद्धि को वुड्रो ने परिभाषित किया है। इसी क्रम में बिने ने बुद्धि को इस प्रकार परिभाषित किया है। बुद्धि इन 4 शब्दों में निहित है: ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना। नॉलेज, इन्वेंशन, इंस्ट्रक्शन एंड रिव्यू। वहीं थॉर्नडाइक ने बुद्धि को इस प्रकार परिभाषित किया है: सत्य या तथ्य के दृष्टिकोण से उत्तम प्रतिक्रियाओं की शक्ति बुद्धि है। स्टर्न के अनुसार बुद्धि एक सामान्य योग्यता है जिसमें व्यक्ति नई परिस्थिति में अपने विचारों को जानबूझकर समायोजित करता है। बकिंघम के अनुसार बुद्धि अधिगम करने की योग्यता है। रायबर्न द्वारा भी दी गई बुद्धि की परिभाषा को एक अच्छी परिभाषा माना जाता है। बुद्धि वह शक्ति है जो हमको समस्याओं का समाधान करने और उद्देश्यों को प्राप्त करने की क्षमता देती है। वहीं स्पीरमैन के अनुसार बुद्धि तार्किक चिंतन है। बर्ट के अनुसार बुद्धि से तात्पर्य भली प्रकार निर्णय लेना, भली प्रकार अवबोध करना तथा भली प्रकार तर्क करना है। वैशलर ने बुद्धि को इस प्रकार परिभाषित किया है: बुद्धि व्यक्ति की वह संयुक्त व समग्र क्षमता है जिसके द्वारा वह उद्देश्यपूर्ण कार्य करता है। विभिन्न विद्वानों द्वारा दी गई बुद्धि की परिभाषा को सुनने के पश्चात एवं मनन के पश्चात हम कह सकते हैं बुद्धि में व्यक्ति की वे सभी मानसिक एवं ज्ञानात्मक योग्यताएं सम्मिलित हैं जो उसे जीवन की वास्तविक समस्याओं को सुलझाने में सहायता देती हैं और उसके आनंदपूर्ण एवं संतुष्ट जीवन यापन में सहायक होती हैं। इस योग्यता से ही व्यक्ति स्वयं को तथा दूसरों को समझता है। सामाजिक तथा व्यक्तिगत परिवेश में अंतःक्रियात्मक गतिशीलता तथा क्षमता का नाम बुद्धि है। आप सभी से आग्रह कि बुद्धि के अर्थ, परिभाषाओं और निष्कर्ष को कम से कम 2 बार सुने, वैसे नोटबुक में नोट कर लें। प्रश्न संख्या 170, बुद्धि की विशेषताएं बताइए। बुद्धि की विशेषताएं इस प्रकार हैं: बुद्धि व्यक्ति की जन्मजात शक्ति है। बुद्धि व्यक्ति को अमूर्त चिंतन की योग्यता प्रदान करती है। बुद्धि पर वंशानुक्रम तथा वातावरण का प्रभाव पड़ता है। बुद्धि पर लिंग भेद का प्रभाव नहीं पड़ता है। बुद्धि व्यक्ति को नवीन परिस्थितियों में सामंजस्य स्थापित करने की योग्यता प्रदान करती है। बुद्धि अनुभव से लाभ उठाने की क्षमता भी प्रदान करती है।
बुद्धि सीखने में सहायक होती है। बुद्धि कठिन परिस्थितियों और जटिल समस्याओं को सरल बनाती है। बुद्धि व्यक्ति को भले और बुरे, सत्य और असत्य, नैतिक और अनैतिक कार्य में अंतर करने की योग्यता देती है। बुद्धि को विवेक की संज्ञा भी दी जाती है। बुद्धि बहुआयामी है, मल्टी डायमेंशनल है। आइए बुद्धि के संप्रत्यय, परिभाषाओं एवं विशेषताओं पर आधारित गत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को देखें। प्रश्न संख्या 171। यह विश्वास की बुद्धि एक सामान्य मानसिक योग्यता है, किस मनोवैज्ञानिक के कार्य का परिणाम है? यह प्रश्न फर्स्ट ग्रेड परीक्षा 2020 में आरपीएससी के द्वारा पूछा गया। इस प्रश्न का सही उत्तर है स्पीयरमैन। प्रश्न संख्या 172 बुद्धि है। इस प्रश्न का सही उत्तर माना गया सामर्थ्यों का एक समुच्चय। सीटेट लेवल 1 परीक्षा 2016 में पूछे गए इस प्रश्न में अन्य विकल्प थे: एक अकेला और जातीय विचार, दूसरों के अनुकरण करने की योग्यता, एक विशिष्ट योग्यता। सभी ऑप्शंस को ध्यानपूर्वक देखने पर इस प्रश्न का सही उत्तर है सामर्थ्यों का एक समुच्चय। प्रश्न संख्या 173। यह प्रश्न व्याख्याता भर्ती परीक्षा 2014 में आरपीएससी के द्वारा पूछा गया। बुद्धि इन 4 शब्दों में निहित है: ज्ञान, आविष्कार, निर्देश एवं आलोचना। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? इस प्रश्न का सही उत्तर है अल्फ्रेड बिने। प्रश्न संख्या 174। बुद्धि वह तत्व है जो सब मानसिक योग्यताओं में समान रूप से सम्मिलित रहता है। बुद्धि की यह परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक ने दी है? यह प्रश्न पीटीआई सेकंड ग्रेड परीक्षा और थर्ड ग्रेड परीक्षा 2015 में पूछा गया। इस प्रश्न का सही उत्तर है रेक्स व नाइट के द्वारा। प्रश्न संख्या 175। यह प्रश्न यूपी टेट परीक्षा लेवल सेकंड 2013 में पूछा गया। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बुद्धि है। उत्तर है सीखने की क्षमता एवं अमूर्त चिंतन की योग्यता। प्रश्न संख्या 176। कौन सा कथन बुद्धि के बारे में सत्य नहीं है? यह प्रश्न आरटेट परीक्षा लेवल 1 2012 में पूछा गया। इस प्रश्न का सही उत्तर है कि बुद्धि स्थायी एवं अपरिवर्तनशील विशेषता है। यह कथन बुद्धि के बारे में सत्य नहीं है। अन्य विकल्प थे: यह व्यक्ति की एक मानसिक क्षमता है, यह सामंजस्य स्थापित करने में सहायक है, यह व्यवहार की गुणवत्ता से आंकी जाती है। दिए गए सभी अन्य विकल्प बुद्धि के बारे में सत्य कथन थे। इस प्रकार असत्य कथन की यह स्थायी एवं अपरिवर्तनशील विशेषता है। सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, बुद्धि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? ऑप्शन ए, बुद्धि को केवल मानकीकृत बुद्धि लब्धि परीक्षाओं के आयोजन के द्वारा विश्वसनीय रूप से निर्धारित किया जा सकता है। बी, बुद्धि मूल रूप से स्नायु तंत्र संबंधी प्रणाली है, उदाहरण के लिए प्रक्रमण की गति, संवेदी विभेद आदि। सी, बुद्धि विद्यालय में अच्छा प्रदर्शन करने की योग्यता है। और डी, बुद्धि बहुआयामी है और इसमें कई पहलू निहित होते हैं। यह प्रश्न सीटेट लेवल सेकंड परीक्षा 2015 में पूछा गया। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, बुद्धि बहुआयामी है और इसमें कई पहलू निहित होते हैं। इसी प्रश्न से लगभग मिलता जुलता प्रश्न सीटेट लेवल 1 परीक्षा 2019 में भी पूछा गया। आप याद रखें कि बुद्धि बहुआयामी है। प्रश्न संख्या 178। बुद्धि के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? यह प्रश्न यूटेट परीक्षा लेवल 1 2015 में पूछा गया कि बुद्धि के संबंध में कौन सा सत्य कथन है? ए, लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं। बी, लड़कियां अधिक बुद्धिमान होती हैं। सी, सामान्यतः लड़के लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं। और डी, बुद्धि का लिंग के साथ संबंध नहीं है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, कि बुद्धि का लिंग के साथ संबंध नहीं है। अभी हमने विशेषताओं में भी पढ़ा कि बुद्धि पर लिंग भेद का प्रभाव नहीं पड़ता है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि लिंग भेद का बुद्धि पर प्रभाव नहीं पड़ता है, किंतु यह ध्यान रखने योग्य है कि व्यक्तिगत विभिन्नता का एक कारक लैंगिक भेद अवश्य है। अगला प्रश्न, अभियोग्यता के संबंध में सही कथन क्या है? ए, समायोजन की क्षमता का नाम अभियोग्यता है। बी,
सीखने की क्षमता का नाम अभियोग्यता है। सी, संक्षिप्त तार्किकता की क्षमता का नाम अभियोग्यता है। और ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। यह प्रश्न बीटेट परीक्षा लेवल 1 2011 में पूछा गया। अभियोग्यता अर्थात बुद्धि। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी कि अभियोग्यता के संबंध में सभी कथन सही हैं। समायोजन की क्षमता का नाम अभियोग्यता है। सीखने की क्षमता का नाम अभियोग्यता है। संक्षिप्त तार्किकता अर्थात एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग की क्षमता का नाम अभियोग्यता है। इस प्रकार दिए गए सभी कथन अभियोग्यता के संबंध में अर्थात बुद्धि के संबंध में सही हैं। प्रश्न संख्या 180, प्राय लड़कियां गणित में कमजोर होती हैं, यह अनुसंधान आधारित धारणा है, बी लैंगिक पूर्वाग्रह पर आधारित धारणा है, सी सत्य धारणा है, या डी उपरोक्त सभी। यह प्रश्न उत्तराखंड टेट परीक्षा लेवल 1 2013 में पूछा गया। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी कि लड़कियां प्राय गणित में कमजोर होती हैं, यह लैंगिक पूर्वाग्रह पर आधारित धारणा है। साथियों, इस वीडियो में हमने बुद्धि के संप्रत्यय, परिभाषा और विशेषताओं को पढ़ा और इस पर आधारित गत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का अभ्यास किया। अगले वीडियो में पाठ्यक्रम के महत्वपूर्ण बिंदु, बुद्धि के सिद्धांत से संबंधित तथ्यों का अध्ययन करेंगे एवं साथ ही गत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का अभ्यास भी करेंगे। आपसे पुनः आग्रह कि आप शिक्षा मनोविज्ञान के किसी भी टॉपिक विशेष पर वीडियो या कंटेंट चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9828598561 पर लिखें। हमारा प्रयास रहेगा कि तुरंत सकारात्मक प्रतिक्रिया आपको दे सकें। आप सभी से एक विनम्र आग्रह यह भी कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ें। हमारे इस टेलीग्राम चैनल मदान कैरियर सूरतगढ़ पर नियमित रूप से राजस्थान जीके से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं।